श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या दोष के साथ साथ अपने बंधुओं के हत्या का भी दोष है। इस कलंक को हम कैसे दूर करें? यह बात सत्य है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, परंतु तुम लोगों पर अपने गुरु और बंधुओं की हत्या का दोष है। अतः इन पापों से मुक्ति स्वयं महादेव ही दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में चले जाओ। अब पांडव पुत्र महादेव की तलाश में निकल पड़े, परंतु पांडवों के द्वारा किए पापों के कारण महादेव क्रोधित होकर अपने सभी स्थानों से लुप्त हो रहे थे। तभी पांडव पुत्र दर दर भटकते हुए केदार पर्वत पर पहुंचे। उसी क्रम में युधिष्ठिर ने महादेव को भैंसे का भेष बदलते देख, हे प्रभु, आप कितना भी विलुप्त हो जाएं, हम आपके दर्शन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मुझे दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव, महादेव मुझे दर्शन दीजिए। तपस्या तो सभी करते, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है। युधिष्ठिर, तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हूं। यहां पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों। इससे आगे का मार्ग इहलोक को जाता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। यहाँ महादेव ने हमें जीवन का अर्थ समझाया है। अब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करके अपनी भावनाओं और कामनाओं का त्याग करेगा उसे देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। और इस प्रकार भैंसे के दूसरे अंग को पृथ्वी पे लोग पशुपतिनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। केदारनाथ के दर्शन के उपरांत बिना इनके दर्शन किए कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो आइए इसी कथा के साथ आप सभी भक्तजनों को मां भवानी और मां वैष्णो के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें।